नमस्कार प्रणाम, हम व्यास जी और आप लोग देखत तनी SB4 बिहार न्यूज। तो अभी हम बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के अरियाव पंचायत में पूर्व सरपंच साहब हैं हमारे साथ। उनसे आज तमाम विषय पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर सिंह, पूर्व सरपंच पंचायत अरियाव प्रखंड डुमरांव जिला बक्सर का हूँ। हमारे तरफ से हर जाति धर्म वर्ग के लोग, देवता रूपी जनता, देवी रूपी माता, बहन पुत्री सबके घर में खुशी तथा प्रगति के लिए सदा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशियाँ प्राप्त हो। हमारे तरफ से 2006 में मैं पहला चुनाव जीता। हमारे जीतने के बाद मैं पंचायत में जितने डीलर लोग थे, जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे, सारे अनियमितता वाले को मैंने उन पर अंकुश लगाया। 3 बार कोटा भी रद्द करवाया। इतना ही नहीं, हमारे शासनकाल में जो आज देखने को मिल रहा है वो हमारे शासनकाल में बदमाशों का इतना मन नहीं बढ़ा था। अच्छा, अभी जो वर्तमान में सरपंच जी हैं, इनके जो अभी हैं, इनके रहने में इतना मतलब कि चोरी चमारी मारपीट क्यों हो रहा है? आपके रहते भर में इतना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हमारे शासनकाल में चोरी डकैती अपहरण हत्या लूट और लड़कियों के साथ जो छेड़खानी बलात्कार हुआ था, हमारे शासनकाल में कोई नहीं हुआ था, नहीं हो रहा था उस नहीं टाइम? हो रहा था। अभी हो रहा है? अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना अपराध हुआ है जो जिला का पहला यह पंचायत है जो सबसे ज्यादा अपराध, चोरी डकैती, भैंस चोरी, धान की चोरी, मोटर चोरी। इतना ही नहीं, हमारे हारने के बाद इस पंचायत के मुखिया और सरपंच का मोटर खोल लिया गया। 3 गो गरीब कमजोरों को भैंस खोली गई और कुशवाहा के लड़कियों के साथ हरकत की गई, जिसमें हमारे ही यहाँ SDPO साहब और SP साहब ने डायरेक्ट फोन से बात किया जी इस पंचायत के मैटर क्या है। मैंने उनसे बताया था जो सर ऐसा ऐसा बात है, हमारा तो घर पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो SP साहब ने बोले थे जी आपके यहाँ SDPO साहब जा रहे हैं। तो हमने SDPO साहब जब हमारे यहाँ आए तो मैंने लेकर के गया, उस दलित लड़की के घर गया, जिसके चलते यहाँ के सामंतवाद लोग हमसे बहुत नाराज रहने लगे और हमको हराने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमको लोग वहीं हराया है जिसके लिए मैंने राशन किरासन पकड़ा, गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लिया, संघर्ष किया और वही गरीब कमजोर लोग को लोग पैसा कौड़ी मुर्गा मछली बांट करके और दलितों को इतना गुमराह किया गया और हमारा वोट गड़बड़ा गया। इतना ही नहीं, दलित बस्ती में प्रशासन पर इतना बड़ा पथराव हुआ। उस समय KK सिंह DSP साहब थे, हमारे यहाँ फोन किए। मैंने अपने लड़के को बोला कि आप जल्दी घोड़ा लेकर के पंचायत में जाइए दलित बस्ती में। हमारा लड़का ने सारे बदमाशों को घोड़ा से दौड़ा दौड़ा करके सारे बदमाशों को गिरफ्तार कराया और प्रशासन के हवाले किया। इसमें 30 गो दलित की महिलाएं और वो दलित मुसहर लोग थे जो जेल गए। प्रशासन का उसमें सर फटा, 2-3 गो प्रशासन को सर फटा। मुरार थाना था और ये कृष्णाभरम के उस समय थे RV प्रसाद, सारे लोगों का कपार फटा। इतना ही नहीं, हमारे शासन काल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ था, लोग थर थर कांपते थे। लेकिन आज बात ऐसा है जे रेड़ के लकड़ी के कुदारी के बेट ना लगे। कुदारी के बेट में सखुआ सगवान बबूर के लकड़ी देवे के पड़ला। पंचायत के जनता मजबूत सरपंच ना चुन पौला, जनता के चलते पंचायत के गति दुर्गति सब हो गई। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा एजा दलाल चमचा और रिफ्यूजी लोग है, जिसको कीचड़ कहा जाता है, लीचड़ और कीचड़। ये लोग इतना भरे हुए हैं जो कहीं भी मीटिंग हो या कमेटी हो, ये लोग पहले दौड़ जाते हैं, उसी को बनाया जाता है और किया जाता है। हमको कहीं मीटिंग कमेटी में ज़्यादा नहीं बुलाया जाता है, जो सादे पर्दाफाश को कर देंगे, सादे पर्दाफाश कर देंगे। और कोई भी माई का लाल नहीं है कि हम पर कोई अंगुली उठा करके कोई अगर साबित हम पर साबित कर दे तो मैं चुनाव लड़ना तो अलग बात है, पंचायत छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन मैंने देखा जो हमारे हारने के बाद इस पंचायत में जो भी घटनाएं घटी, सबसे ज्यादा दलित गरीब कमजोर को जो हराया लोग, वहीं फॉरवर्डों का तो मुझे 10% वोटे मिलता है, शुरू से अंत तक मिलता है। कहे कि सारे यहाँ पर सामान तो लोग ही गलती करते थे, गलती करवाते थे। जन वितरण प्रणाली का दुकान जितना भी था फॉरवर्डों का था। मैंने राशन पकड़ा, किरासन पकड़ा,
जब्त किया। जिला अधिकारी अजय यादव के टाइम से हम थे और 2-2 3-3 बार मैंने कोटा रद्द करवाया। और उन लोगों को मनोबल बढ़ाने वाला, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले हमारे गांव के कुछ ऐसा प्रवृत्ति के लोग हैं जो उन लोग को बढ़ावा देते हैं। मैं हूँ, लेकिन वो कुछ है नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो केवल उसको अहम है जो मैं हूँ, अरे क्या है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन वही लोग बढ़ावा दे करके अपराधियों को, बदमाशों को यहाँ पर अशांति होता है। इतना ही नहीं, इस जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इस शंकर जी में घंटी था, शंकर जी में पीतल का घंटी था, 1 माह पहले खोल लिया गया। हमारे शासनकाल में कुल नहीं हुआ था, लेकिन वो घंटी को खुद सरपंच के द्वारा लगाया गया था और उस प्रतिशोध के भावना से वो लोग घंटी खुलवाए हैं। लोग कहते हैं मीटिंग कमेटी कमेटा, कुछ भी नहीं है। कमेटी का कहाँ वैल्यू है। इसी पंचायत में मैंने 2 माह ताला बंद किया था। इसी पंचायत में अनियमितता में पकड़ा गया था। लड़कियों के साथ इस पंचायत में हरकत हो रही थी। ये वीडियो भी आया, हमारे यहाँ कान में आया, तो मैंने 2 माह ताला बंद किया था। लेकिन एसडीपीओ और संतोष यादव जो इंस्पेक्टर हैं राजपुर में, वो बोले कि नहीं आप खोल दीजिए, दुर्गा जी दरा खाने वाली है। तो मैंने खुलवाया। जो ठीक है, दुर्गा जी माँ रखा आदि शक्ति माता है। जैसे हमारा काली मंदिर तर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आज वर्तमान में आज भी मीटिंग था। माँ काली का मंदिर मैंने बोला है, 10 तारीख को मैंने ढीला हूँ वीडियो, कि माँ काली का मंदिर ऐसा बनना चाहिए जो जिला में ऐसा मंदिर न हो। और मंदिर माँ काली से कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। कहे कि आदि शक्ति माता जनक जननी है, वो दुनिया को बनाने वाली है, उसको क्या लोग बनाएंगे। लेकिन हमें बहुत खुशी हुआ जो हमारे गाँव में और पंचायत के लोगों को माँ काली ने इतना सुबुद्धि दिया, तबे जा कर के हमारे गांव के सारे हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म वर्ग के लोग एक हुए और इसमें आगे बढ़ने के लिए माँ संकल्प लिए कि नहीं, मंदिर में हम सब सहयोग करेगा। हाथ गरीब कमजोर है, जितना उसको शक्ति है 500,000 देगा, कोई 2 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, जिसको जितना औकात होगा सभी लोग देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो विकास के लेके बहुत जगह हलचल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा। मुखिया जी जो विकास कर रहे हैं, बात ऐसा है, जब मुखिया जी विकास, ये गांव जो है पहले से जमींदारों का गांव था और जो पिछड़ा वर्ग जो हुआ है उनको मुखिया को सीट मिला है और जीते हैं और काम कर रहे हैं, लगभग सही कर रहे हैं। लेकिन उसको भी तो लोग अड़चन डालते हैं कमीशन के लेकर, जो मुझे कमीशन चाहिए। कहीं कहीं बेचारा काम करवा रहा है तो उसको लोग जो है बाधा डालते हैं। और वो लड़का और उसके लड़का को सब सही है, काम करने के लोग वो चाहते हैं जो अच्छा काम हो, लेकिन उसमें लोग उसको कुछ बाधा लोग डालते हैं अपने कमीशन के लेकर के, जो मुझे कमीशन दे। कहीं लोग डीएम के यहाँ आवेदन देते हैं, कहीं यहाँ देते हैं, वहाँ देते हैं। लेकिन जितना वो काम कर रहा है लड़का अपने माध्यम से, वो सही कर रहा है। अब उसका विजय मुखिया है, लेकिन उसका जो लड़का लोग है वो, या कि उस लड़का को हम हो गया है जो मैं मुखिया हूँ तो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया हूँ, उसको ये जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले में उसको और आज में बदलाव हुआ है। कहें कि पहले जो उसका मान सम्मान बुजुर्गों को लोग दे रहा था, वो आज लोग को अहम हो गया है। तो इसको पता होना चाहिए किसी प्रतिनिधियों को कि अहंकार में रावण, कौरव और कंस तीनों का खानदान साफ हो गया है। अहम था क्योंकि पांचों पांडवा कृष्ण के था, तो उनकी विजय हुई। कंस का विजय नहीं हुआ, लाखों लाख के सेना मारे गए। रावण का विजय नहीं हुआ, उसका सोना का महल था। अच्छा, अभी इस पंचायत में बहुत हम घूम घूम के देखे हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ पे नल जल का भी व्यवस्था नहीं है, और नल जल है भी तो वहाँ चल नहीं रहा है, पानी नहीं जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा। सही बात है, जो नल जल जो है जो चल रहा है, तो बात ऐसा है जो नल जल जहाँ जहाँ लगाया है, नीतीश कुमार ने बहुत विकास करने का काम किया। लेकिन सवाल है, जो नीतीश जी बहुत विकास करेंगे, लेकिन दही के नदी या बिलाई को रखवा दे दीजिएगा तो कहाँ से होगा। बात यही है, जो नीतीश जी तो जितना किए बहुत किए, लड़कियों के स्कूल में जाने के लिए साइकिल दिए, सब कुछ किए, पढ़ने के लिए शिक्षा दीक्षा किया उनके शासन काल में। इसके पहले जो था, जो किरण डुबला के बाद टूरीगंज से लोग गाँव में नहीं आते थे, ये सच्चाई बात है। लेकिन नीतीश का देन है, जो रात बिरात लड़की आती जाती है, महिलाएं आती जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसमें सुधार हुआ है, लेकिन इसमें नल जो लोला जो समस्या है जो बन रहा है, उसको लोग जो है नहीं जा रहा है। कितने लोग के घर में समसेबुल लग गया है, और समसेबुल वो लोग सुबह में शुरू चालू कर देते हैं, भैंस मवेशी धोने लगते हैं, गाड़ी धोने लगते हैं। और जो
पीछे के नल का पानी गया है, जो चढ़ाव पर है वहाँ पानी नहीं जा पा रहा है। इसके पहले जब वो लोग समसेबुल बंद कर देते हैं तब पानी जाता है, और समसेबुल जो लोग चालू करते हैं, सारे लोग चालू करके अपना चलाने लगते हैं, ये करते हैं, मवेशी धोते हैं, ये कुल करते हैं, तो कहाँ से जाएगा? ये बात यही है। और ये जल वाला तो काम हुआ ही है, लेकिन पानी सबके यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। अभी 2025 चल रहा है। हाँ। 2025 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाला है। हाँ। तो क्या मतलब माननीय जो अजीत कुशवाहा जी जो हैं हाँ। वर्तमान में हाँ। अभी वही रहेंगे कि माने कि वो नहीं, चेंज हो कुशवाहा जी अब की नहीं रहेंगे। कुशवाहा जी का पता खत्म हो गया है, खत्म हो इनका गया। कट गया है। काहे कि कुशवाहा जी जो है जातिवाद पर वोट नहीं ना लीजिएगा। नहीं। जातिवाद पर अगर वोट लेना होता तो मैंने पहला चुनाव 900 से जीता, दूसरा का 700 से जीता, और मैं इतना वोट से जीता। हमको लोग कौन देता है वोट? बैकवर्ड लोग देते हैं। मैंने जातिवाद नहीं किया। जितना राशन की राशन पकड़ा, सब समांतियों को पकड़ा, सभी फारवर्ड लोग थे, डीलर जनता के दुकान लोग थे। तो मतलब जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है उसमें नए प्रत्याशी आएंगे किसी पार्टी से कि किसी निर्दलीयों का मतलब चुनने का? यहाँ पर यहाँ का भी एक जो है लड़का वो खड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें दम नहीं है। अगर यहाँ पर लड़ाई है बिहार में, खास करके जो लड़ाई चल रही है अभी वर्तमान में, तो यहाँ बस ये आरजेडी और भाजपा की लड़ाई है। और आरजेडी और भाजपा में जिसका भी टिकट मिलेगा वही जीतेगा, चुनाव जीतेगा। चाहे आरजेडी जीते चुनाव मिले या भाजपा का सीट मिले, मतलब कोई पार्टी से ही जो पार्टी से टिकट मिलेगा वही जीतेगा। निर्दलीय लोग को साथ वही लोग रहेंगे, खाने पीने वाले खाएंगे, नोच कर वोट देंगे सोचकर। लड़ाई इसी दोनों में है। बिहार का लड़ाई लालू बनाम नीतीश, इसी दो में लड़ाई है। चाहे लालू का पार्टी आरजेडी का जीते या नीतीश का पार्टी भाजपा का जीते, गठबंधन जीते या भाजपा जीते, इसी दो में लड़ाई है। जिसको टिकट मिलेगा वही जीतेगा, यह निर्दलीय नहीं जीतेगा। और जो पार्टी अगर लड़ रहा है चुनाव में, निर्दलीय ले भर रहा है, तो वो लोग वोट काटने वाले हैं। जैसे हमको हराने के लिए वोट कटवाल बहुत लोग खड़ा हुए थे, इनको इस यहाँ खड़ा कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए, 5 सही काटेगा, उठे कटेगा। फिर भी मैं कंटा की लड़ाई थी, मैंने जाकर डुबकी गांव से हारा। इस गांव में 80% राजपूत खुलकर विरोध किए, ब्राह्मण लोग किए, लेकिन बैकवर्ड लोग को उल्टा सीधा समझा बुझा करके, पैसा कौड़ी मुर्गा मछली बांट करके, खड़ करा करके, उन लोगों को दे करके, तब मैं जा करके 102 वोट से हारा हूँ। नहीं तो पहला चुनाव मैंने 900 से जीता, एक बार 700 से जीता। मुझको हराने वाला यहाँ पर कौन है? और वो भी नहीं है। जो भी यहाँ ठगबंधन जो समूह चल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो अकेला आदमी खड़ा होकर हमको हरा दे। आज जिला में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो शिवशंकर सिंह को नहीं जानता है। चाहे डीपीओ साहब हो या एसपी साहब हो या डीएम साहब हो, शिवशंकर सिंह का नाम लोग जानते हैं, ईमानदार के बारे में जानते हैं। अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो माई के लाल हम पर उंगली उठाकर कहीं साबित कर दे कि किसी का पेड़ काटा हूँ, किसी का धान लूटा हूँ, किसी को सताया हूँ, किसी को शब्द बात बोला हूँ, छोटे को मैंने बबुआ बेटा कह करके बात करता हूँ, बुजुर्गों को मान सम्मान देता हूँ। आखिर क्या कारण है? जब मैं हार गया हूँ तभी भी 80% मामला हमारे यहाँ आता है। कहाँ जाता है नयका सरपंच के यहाँ? 80% हमारे यहाँ आता है। अच्छा, सवाल है जो आते हैं आपके यहाँ उनका संविधान करते हैं? होता है, टोटल होता है। जो भी हमारे यहाँ आया उसी का निदान हुआ। जिस जो वर्तमान सरपंच के यहाँ गया उसका कोई निदान नहीं हुआ, न उसका कोई वेट दे रहा है। वेटे लोग नहीं दे रहा है, उसको वेटे नहीं दे रहा है। और वही व्यक्ति सरपंच जीता है जिसको मैंने जेल भेजा था, 2 को पत्नी को आग लगा कर मारा था, और उधर शराब उराब पी करके गाँव में हंगामा किया था। गाँव के सारे लोग को जो है ये था जो शिवशंकर सिंह को हराओ, गांव को बचाओ। लेकिन शिवशंकर सिंह को कौन हराया? अरे हमको तो वही हराया जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लिया। बैकवर्डों का पूरा शान था हमारे ऊपर, हमारा पूरा नाज था बैकवर्डों के ऊपर। बैकवर्ड लोग हराए हैं। फॉरवर्ड लोग तो उन लोग को अहंकार था कि हमारा गाँव है, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन हमारे शासनकाल में ये नहीं चला। बाघ बकरी ये घाट पानी पिया था, ये देखने की बात है। एक व्यक्ति ने यहाँ पर 302 का मुजरिम मोला भी एक बनिया पर हाथ चला दिया था, और कहा मैंने नोटिस देकर बुलाया, वो आया, मैंने कहा जो उसका पैसा दे दीजिए, तेल का बाकी है। तो व्यक्ति बोला था, कहा जाए अरे ये हमारा जाता नहीं तारीख पर बक्सर, ये हम एक मुँह देख लेनी जाता रहा, खराब हो गई। हम करी यही तो तेली के मुँह देख ले रही, बाभन के मुँह देखल तो खराब हो गई। तो तेली ले तो मुँह खराब, बाभन के बजे बाभन के मुँह देखते एक जतरा बने के चाहिए तले पिटा गई। ओकर बाद जान नहीं सारा ब्राह्मण लोग भी विरोध हो गई। वो में ब्राह्मण के भी हम मैंने
कड़ी से कड़ी सजा देले रही एक मैटर में, कुल उतना हम नहीं कहल चाहत, जैसे जो पंचायती बात बा, कड़ी से कड़ा सजा देले रही, थाना के सामने देले रही, थाना के सामने दिया गया था। और वो भी हमारे उपरोहित है, हमारे वो भी अच्छा आदमी है, गलत आदमी नहीं है, लेकिन सिखाने पढ़ाने में, गांव के लोगों को सिखाने पढ़ाने में हमारे दरवाजे पर आए, एक नाऊ ठाकुर का कपार पर फटा था, उसमें हमारे यहाँ आया तो लोग दबंगई करने लगे कि आप अब बैकवर्ड से केस करा रहे हैं, उसका मन बढ़ा रहे हैं। हम कहिए उसका कौन फटा है और उसकी को मन बढ़ा रहा हूँ। इसी पर मैंने, थाना वहीं था, मैंने डंडा उठाकर 2-4 डंडा मारा, जाइए आप जाइए केस कीजिए। इसीलिए लोग नाराज रहते हैं। यहाँ न्याय करने वाले को जनता यहाँ नहीं चाहती है, यहाँ चाहती है जो शराब बेचवा रहा हो, गलत करा रहा हो, बढ़ावा दे रहा हो, बदमाशों का मोटरसाइकिल लूट रहा हो, चोरी कर रहा हो, हत्या। जो हमारे गांव में कुशवाहा की जो लाश आया था, उसके माँ से मैंने कहा था 6 माह पहले, उस समय के सिंह डीएसपी साहब थे, श्रीराज जी जो आरा में एसपी साहब है, उनके रीजन में ही काटा उटा लेकर वीडियो बना रहा था यहाँ हरियाणा फार्म में। श्रीराज ने आज आरा में एसपी है, उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोन किया, जो सरपंच साहब डुमरा में एएसपी से फ़ोन किए, सरपंच साहब ये आपके गांव में ये जो लड़का है कुशवाहा का, ये कटा उटा लेकर के वीडियो बना रहा है, ये कैसा लड़का है? हम बोले सर उसका बाप दादा तो जो है अच्छा थे, लेकिन इस लड़का है, इसका आवारा से इतना संगत हो गया है। लड़का जितना भी है, इसका ग्रुप में 10-12 को लड़का है, इतना काफ़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चलता है, शराब दारू मैंने कोई नशा बाकी नहीं है। तो उसके माँ से कहा तो उसकी माँ ने यह कहा कि हमारा ही लड़का खराब है और गांव का लड़का बड़ा अच्छा है। मैंने कहा जो मैंने तुमसे ही बात बता दिया, तुम समझ लो जो आज न कल तुम्हारा लड़का का कपार धरेगा। काहे कि बहुत शिकायत आ रहा है। नतीजा हुआ कि उसका लाश आया तो उसके घर में ही जाकर के मैंने कहा, और वीडियो देखिए उसका वीडियो, मैं भी वहाँ पर कोई नहीं गया था, मैंने वहाँ बताया और कोई नहीं गया, लेकिन मैंने कहा जो उस समय मैंने बरजा तो तुमने बोला जो हमारा लड़का सही है। जब सही तुम्हारा लड़का था तो ऐसी घटना कैसे घट गई? पूजा वहाँ कमेटी का गठन था काली जी का मंदिर बनाने में, वहीं पर मैं गया था। हालांकि जो मंदिर बन रहा है, हमारे गांव के जितने भी लोग उस कमेटी में हैं, वो कमेटी के सारे लोग का मैंने मानसिकता है जो मंदिर ऐसा बने कि जिला में इस मंदिर का नाम हो। हाँ, कहे कि इस गांव की राजनीतिक अलग बात है, लेकिन माँ जनक जननी के लिए सारे गांव एक सुबुद्धि हुआ है और सारे गांव की जनता एक हुई है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो विरोधी हो या उसके समर्थक हो, लेकिन इस माने में सारे गांव की जनता एक हुई है। मैंने ये भी कहा कि जिस दिन नेव झराएगा उस दिन हमारे तरफ से 5 किलो तिल, 5 किलो घी, 5 किलो जौ और 5 किलो शकील मैं अपने ओर से 20 किलो दूंगा हवन के दिन, जिस दिन बाउंड्री घेराएगा। माँ काली का भव्य मंदिर बनना चाहिए और मुझे इतना समय नहीं है जो उतना समय दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ मैं हूँ। कहें कि आप लोग हमारे लड़का और पुत्र नाती पोता के समान है, हमारे तरफ से भरपूर आपको सहयोग दिया जाएगा। चलिए बाबा के बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि इतना अपना समय कीमती निकाल के हम लोग के दिए हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।